नमस्कार, संडे टॉक के इस एपिसोड में आज हम पहुंचे हैं लोधी गार्डन। आपने सोशल मीडिया में, अखबारों में देखा होगा, पिछले कुछ दिनों से लोधी गार्डन में एक अद्भुत नज़ारा चल रहा है। कम से कम 2.5 हफ्ते का वक्त हो चुका है। यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके पास ही एक बड़ा पेड़ है और उसमें बने घोंसले में जो ग्रे हॉर्नबिल है वो उस घोंसले में है और अपने बच्चों को बड़ा कर रही है, नेस्टिंग कर रही है। ऐसी स्थिति में इस ग्रे हॉर्नबिल का जो पार्टनर है, नर ग्रे हॉर्नबिल, वो उसको भोजन ला के देता है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि एक ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल दिखाई दी है जो यहाँ नहीं पाई जाती अमूमन इस इलाके में। वो हिमालय के निचले इलाकों की चिड़िया है, तो वो चिड़िया भी इनको भोजन खिला रही है। अब पक्षी प्रेमी सवेरे आ जाते हैं, इसके व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं कि आखिर ये क्या नज़ारा है। एक हॉर्नबिल जो एग्जैक्टली उस प्रजाति की नहीं है, वो दूसरी मादा को और उसके बच्चों को भोजन क्यों मुहैया करा रही है। और हमने ये भी देखा आज तो कि वो नर को भगा रही है, जो ग्रे हॉर्नबिल जो वास्तव में उसका पार्टनर है उसको भगा रही है। तो इस व्यवहार को देखने के लिए जो लोग यहाँ आ रहे हैं, वो भी एक अद्भुत बात है कि रोज़ आते हैं सवेरे देखने के लिए। सो एक्चुअली यहाँ पे रोज़ आने का यही मकसद है, क्योंकि जो यहाँ हो रहा है वो थोड़ा सा अनयूजुअल है कि एक डिफरेंट स्पीसीज़ की फ़ीमेल अलग स्पीसीज़ को, हालांकि हॉर्नबिल्स ही हैं दोनों लेकिन डिफरेंट वैरायटीज़ के हैं, उनको खिला रही है। और ना सिर्फ खिला रही है लेकिन उसको ये भी लग रहा है कि ये मेरा है और ये दूसरे ग्रेज को जो एक्चुअल स्पीसीज़ है उनको भगा रही है। सो शी इज़ बीइंग पोजेसिव, अपना लग रहा है उसको, और लाती भी है, खूब अच्छे से खाना ला रही है, मतलब प्रोटीन भी ला रही है, बेरीज भी ला रही है। और मेरे को लग रहा है कि इसने धीरे धीरे ना सीख भी लिया है। लेकिन जैसे पहले 2 दिन बड़ी चिड़िया लाई थी, वो तो फिट ही नहीं हुई, फिर अंडे लाई, वो भी नहीं अंदर गए, तो उसके बाद से बेरीज लाने लगी। और फिर जो कल हमने देखा कि एक और चिड़िया लाई है, वो करेक्ट साइज़ की थी। मतलब कुछ उसको भी समझ में आ रहा है कि क्या करना है। ये बेसिकली लोअर हिमालय की बर्ड है। यू फाइंड इट इन जो है ना तराई रीजन, देहरादून, राजाजी नेशनल पार्क, कॉर्बेट, यहाँ दिखती है बहुत। और ये दिल्ली की तो ये बर्ड है ही नहीं, पर पिछले 10 साल से एक चिड़िया दिल्ली में घूम रही है। एंड ऑफ लेट हमको मालूम पड़ा है कि 2 चिड़िया हो गई हैं, दोनों फीमेल्स हैं। एक घूम रही है लोधी गार्डन के आसपास, एक घूम रही है जामिया के आसपास। और ये यहाँ पे होने का कोई मतलब नहीं है, तो चांसेस हैं कि ये किसी की स्केपी है, किसी ने पाला हुआ था और छोड़ दिया होगा या वहाँ से उड़ गई होगी, और ये तब से ये दिल्ली में ही घूम रही है। फोटोग्राफर्स ने और वीडियो लेने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस पूरे जो नज़ारे को कैद करने की, और उससे बहुत सारी एजुकेशन भी हो रही है, बहुत सारे लोगों को पता भी चल रहा है इस पक्षी के व्यवहार के बारे में। और इस व्यवहार में एक बड़ी ज़ोरदार बात देखने को मिली हमें शुक्रवार को, जब विजय बेदी ने एक वीडियो कैद किया जिसमें एक ओरिएंटल जो पाइड हॉर्नबिल है वो ग्रे हॉर्नबिल को एक पक्षी, एक छोटा पक्षी खिला रही है। देखो, ये बर्ड लाइफ में आई थिंक सो वेरी आइकॉनिक बिहेवियर है, क्योंकि जब हम टाइगर के बारे में बात करते हैं, एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट, बड़ा फोटोग्राफी के बारे में भी, बिहेवियर के बारे में इतना डॉक्यूमेंट किया हुआ है। तो जब हम बर्ड के बारे में करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कभी आपने सुना है जैसे टाइगर कभी लेपर्ड के बच्चों को खाना खिला रहे हैं? नहीं, वो अगर होगा भी तो इतना बड़ी न्यूज़ बन जाएगी। लेकिन ये एक बिहेवियर हो रहा है दिल्ली में, जो 2 डिफरेंट किस्म की हॉर्नबिल्स हैं वो फीड कर रही हैं। मतलब इट्स इनक्रेडिबल बिहेवियर। पहले बहुत ही कम रेयर इवेंट है ये, और काफ़ी दिन लगा के मैंने जो देखा, जब वेट कर रहा था, तो पाइड हॉर्नबिल अपने मुंह में कुछ लेके आई थी। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया क्या है, बट जब मैंने जूम इन किया और मैंने देखा तो वो एक्चुअली पूरा एक चिक था, मरा हुआ चिक था। और उसने फिर ध्यान से उसको घुमाया और मुंह से पकड़ा हुआ था उसने, और उसने हॉर्नबिल, ग्रे हॉर्नबिल के नेस्ट के अंदर डाला, उसको खिलाने की कोशिश की। यहाँ पर चारों ओर ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल की और ग्रे हॉर्नबिल की जो आपस में तकरार शुरू हो गई है। अब ग्रे ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल जो है, ग्रे हॉर्नबिल जो नर है उसको आने नहीं दे रही है, भगा रही है उसके घोंसले के पास से। उस व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं और ये एक शक पैदा करता है कि आखिर ये ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल चाहती क्या है। जब मादा और उसके बच्चे बाहर निकलेंगे, अभी तक इसने मदद की है या ये उनको अपना भोजन बना रही है और उन्हें खा जाएगी। कुछ लोगों के दिमाग में ये डर है कि ये बच्चे जब बाहर आते हैं, मादा जब बाहर आती है, तो शायद बड़ी हॉर्नबिल जो है, जो फीड कर रही है,
ये इन्हें खा भी सकती है, तो ये डर एज ए बर्ड लवर, एज ए स्टूडेंट ऑफ दिस फील्ड आपको दिमाग में क्या है? मतलब वो आपको क्या लगता है, क्या इज इट फेयर चांस कभी ऐसा प्रेसिडेंट रहा है? सो अपेरेंटली पंजाब में ऐसा हुआ था, एक पेपर लिखा गया है कि जहाँ पे ऐसे ही एक पाइड फीमेल ग्रे हॉर्नबिल में फीडिंग कर रही थी एंड देन शी प्रीडेटेड ऑन द चिक्स। अब हो भी सकता है क्योंकि मतलब शी इज़ गोइंग टू सी कि ये मेरे बच्चे तो हैं नहीं, एंड शी मे जस्ट कंसिडर देम एज फूड। तो हालांकि अभी तक वट एवर शी इज़ बीन ब्रिंगिंग इज फूड, इवन द बर्ड्स जो वो चिड़िया भी लाई है उसने खुद नहीं खाई, वो गिर भी गई है नीचे तो उसने खुद नहीं खाई, उसने ऑफर ही करी है। अब इसीलिए हम रोज़ यहाँ पे आके खड़े होते हैं कि देखें क्या होगा। एक सवाल ये भी है जो पक्षी प्रेमी उठा रहे हैं कि क्या इस तरह से इस घोंसले को दिखाना, नेस्टिंग कर रही है जब चिड़िया, ये अनैतिक है या ये इस चिड़िया को खतरे में डाल रहा है? अब लोधी गार्डन में तो दिन रात लोग यहाँ पर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, वॉकर्स हैं, और ये काफ़ी दूर है ये जो घोंसला है, तो इस हिसाब से मुझे यहाँ की ऐसा नहीं लगा कि इसको दिखाने में पक्षी को किसी तरह से या उसके घोंसले को किसी तरह से हम वल्नरेबल बना रहे हैं या उसे एक्सपोज कर रहे हैं डेंजर के लिए। एक्चुअली जहाँ हम खड़े हैं मैंने वो मेजर किया था एग्जैक्टली, वो 33 मीटर्स है, और जो बर्ड की जो हाइट है, नेस्ट की हाइट है, वो 28 मीटर्स है। तो हम टोटली उसके आसपास कहीं भी नहीं हैं, और यहाँ मॉर्निंग वॉकर्स चल रहे हैं, बर्ड वॉचर्स चल रहे हैं, तो एक्चुअली ये बर्ड बहुत सेफ़ जगह पे है, और जो हमको व्यूज़ मिलते हैं इट्स फ्रॉम 100 फीट अवे, तो वो भी बहुत सेफ़ जगह है। बहुत सारे लोग तो इसलिए आते हैं कि वो फ़ोटोग्राफी करें, वीडियो बनाएं, लेकिन कुछ लोग ऐसे दीवाने हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ देखते हैं, ना तो वो फ़ोटो लेते हैं ना वीडियो बनाते हैं, वो सिर्फ एक टेलीस्कोप से देख रहे हैं। तो वो लोग जो फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, चलो वो तो कलेक्शन कर रहे हैं, हो सकता है बेच भी रहे हों, लेकिन आप सिर्फ देखने आते, ये क्या पागलपन है? सो एक्चुअली जब मैंने बर्डिंग शुरू की थी अब 25 साल पहले, तब ज़्यादातर लोग बाइनोक्यूलर से देखते थे, फोटोग्राफर्स कम थे। अब क्या हुआ है कि फ़ोटोग्राफी ज़्यादा हो गई है और सबके हाथों में कैमरा है। मेरे को लगता है कि आपकी फील्ड ऑफ विजन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है जब आप सिर्फ कैमरा में से देखते हैं ना, आपको पूरा जो माहौल है क्या हो रहा है वो इतना नहीं पता चलता। एंड आई प्रेफर टू जस्ट लुक एंड नॉट एंड जो फोटोग्राफर्स होते हैं उनको फोटोग्राफ चाहिए होती है मोस्टली, और तो इंस्टाग्राम वो है कि एंगल ठीक नहीं है, लाइट नहीं ठीक पड़ रही, आँख नहीं चमक रही, सो वो सब मेरे को दिक्कत नहीं है। मेरे को एक दिग्गी चिड़िया बहुत बढ़िया। सो बट ये हैविंग सेड दैट, दिस फोटोग्राफी और जो वीडियो रिकॉर्ड्स हो रहे हैं दे आर इनक्रेडिबल, और उनकी भी बहुत ज़रूरत है क्योंकि एक तो एविडेंस भी हो जाता है कि एक्चुअली ये हो रहा है, यू नो दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग। और जब कोई जैसे रेयर बर्ड दिखती है तो अगर उसकी फ़ोटोग्राफ नहीं हो तो कोई मानता भी नहीं है कि। तो जैसा आपने देखा कि कैसे लोग जो हर चीज़ को कैमरे में कैद करना, उसको डॉक्यूमेंट करना, इसमें विश्वास नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ खूबसूरती ज़िंदगी की देखते हैं अपनी आँखों से, अपनी सीधे नेकेड आई से देखना चाहते हैं। ज़्यादा टेलीस्कोप आप इस्तेमाल कर लीजिए और पूरी दुनिया को उस हिसाब से देखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। पिछले वीडियो में मैंने अपील की थी आप लोगों से कि आप इस चैनल की मेंबरशिप लें, इसे इंडिपेंडेंट बनाए रखने के लिए आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। आप सभी का बहुत शुक्रिया। जो भी लोग इको लवर, इको लर्नर, इको वॉरियर हैं, उन सभी का बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से ये चैनल चल पा रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे भी लोगों तक पहुंचाएंगे, इसमें कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेंबरशिप लेंगे और दूसरे लोगों को भी उत्साहित करेंगे। मैं जल्द ही नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।